हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में स्वयं को जांचें। ये जो सेक्शन होता है अरिहंत की किताब में आपको देखने को मिलता है। और आज के इस वीडियो में हम दूसरे वाले चैप्टर जिसका नाम बहुपद होता है उसके स्वयं के जांचों वाले सेक्शन को हल करने वाले हैं, जो कि अध्याय 3 के ठीक बगल में आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ में। देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद ये दिखाई दे रहा है 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक मिनट। ओके, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? देखिए, आपको मानना होगा और समझना होगा कि अगर पहला व्युत्क्रम पहला शून्य का अगर आपका अल्फ़ा हो जाएगा तो दूसरा वाला बीटा ना हो करके उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/अल्फ़ा होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो एक के कोई भी आप अल्फ़ा मान लीजिए और उसका व्युत्क्रम 1/अल्फ़ा दूसरा शून्य होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा तथा 1/अल्फ़ा शून्यक है। क्या है भैया? शून्यक हैं। ये आपको समझना था। ओके, अब के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपको शून्यकों का गुणनफल पता होगा। क्या पता होगा? शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, योगफल आपको पता होगा। योगफल का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक है, गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों शून्य कौन से हैं? अल्फ़ा है और 1/अल्फ़ा है। और शून्यकों c/a जो होता है, c कौन है? k है। a कौन है? 3 है। तो k/3 हो जाएगा। अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और k/3 दिखाई दे रहा है। 3 के इधर गुणा कराएंगे तो k बराबर आपको 3 देखने को मिलेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि और कुछ इसमें बाकी रह गया है? मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की नहीं है, पूरी बात नहीं है, मैंने समझा तो दिया ही है। ठीक, चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है। ठीक, ये एक बहुपद है, कॉमा लगा है, x - 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके बहुपद है x² प्लस 4x सॉरी यहाँ पे क्यूब है, गलती हो गई, -px - 6 है। और ये आपका बहुपद है px से बराबर, आप इसे मानेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह नहीं, हम एक लंबे प्रश्न 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी तरह मैं करके दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप वैसे करेंगे तो बहुत हल्के में हो ही जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। खैर, आपका जो इसका जो गुणनखंड है, ठीक है, से पूर्णतः विभाजित है तो अपना gx है। तो ये है x - 1, तो हम gx का शून्यक निकालेंगे। gx का शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसी अगर x - 1 बराबर आप 0 करते हैं तो x बराबर आपको +1 मिलता है, तो एक शून्यक हो जाएगा। तो x बराबर 1 px में रखने पर वहीं पे रख देंगे और इसके बाद ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि p1 बराबर टोटल मिलेगा आपको 0। यहाँ पे आप रखेंगे 1 की घाते 3 प्लस 4 गुणित 1 की घाते 2 माइनस p गुणित 1 माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, यहाँ पे आपको -p मिलेगा, यहाँ पे आपको -6 मिलेगा बराबर 0। 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और -p को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दोनों प्लस में है तो प्लस में रहेगा, ये -6 है तो ऐसे रहने बराबर 0। तो -p रखते हैं, 5 में 6 घटाने पे -1 बचेगा बराबर 0। 1 को उधर भेज देते हैं, -p बराबर आपको +1 देखने को मिलेगा। लेकिन आपको p की वैल्यू पूछ रही थी। देखिए यहाँ से माइनस हटाने का काम ये होता है, -1 से
गुणा करना होता है, ठीक है। -1 से गुणा करने पे आपका p प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या फिर अगर आप गुणा नहीं कराना चाहते तो इस चीज़ को गायब कीजिए, आप p को उधर भेज दीजिए, इधर -1 रहने दीजिए, बराबर के उस पार p उधर जाएगा तो प्लस में p हो जाएगा, तो p बराबर -1 आपको देखने को मिलेगा, दिखाई दे रहा है ना। तो दोनों ही स्थितियों में आपको -1 तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका मैं समझा रहा था कि कैसे लिखा जाता है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गए। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है कि दिए गए ग्राफ से बहुपद y बराबर पी एक्स के शून्यक, ठीक है, y बराबर पी एक्स के शून्य के यहाँ पे याद करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स अक्षर को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पे आपको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 3, ये जो पहला वाला विकल्प है ये सही जवाब होगा। इस चीज़ को नहीं गिना जाता है, ठीक। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा वो उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो ठीक है, बस इतना ही काम था इसमें, और इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दिया गया है 4x² प्लस 5√2 x माइनस 3। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहले तो विकल्प से उठा के बारी बारी से आप इसमें सब में ट्राई करो, जिसमें 0 मिल जाता है वो शून्यक होगा, और जो नहीं दे पाता है वो शून्यक नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहला वाला विकल्प चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो विकल्प है 1/√2 और दूसरा का है √2। तो हम चलिए चेक करते हैं, √2 यहाँ रखते हैं। देखिए 4 है, 1/2 जब रखेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस 5√2 है, x की जगह पे 1/√2 हो जाएगा, -3। देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, ये कट जाएगा, 5 बच जाएगा, और ये -3। 5 3 8 होता है, 8 में से 3 घटाने पे क्या मिल जाता है, 8 में से 3 घटाने पर 5 2 7 होता है, 7 में से 3 घटाने पर 4 मिल जाता है। तो क्या ये 0 मिला? तो ये 0 नहीं मिल पाया है। जब 0 नहीं मिल पाया है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका शून्यक नहीं है। तो पहला वाला विकल्प में ये हिस्सा दिया है, ये इसका शून्यक नहीं है, तो ये वाला कहाँ से हो पाएगा बेचारा, ये वाला विकल्प सही हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे नहीं चेक करते हैं। अब दूसरे विकल्प में आते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/2 माइनस दूसरा का है -3/√2। तो ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प ट्राई करने वाले हैं, जिसमें पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। 1/2 दिया गया है, दूसरा वाला विकल्प -3/√2 दिया गया है, ठीक है। दोनों हमने लिख लिया है। अब हमें ट्राई करना है, इसी में इनको रखना है। पहले वाले को चले रख के देखते हैं। पहले तो हमारा 4 है, ऐसे रहेगा, फिर इसका वर्ग हो रहा है। देखिए x² मतलब ये x की वैल्यू है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 हो जाएगा, और √2 का वर्ग 2 मिल जाएगा, इतना हो गया। प्लस 5 दिखाई दे रहा है, √2 दिखाई दे रहा है, और x की वैल्यू तो आप जानते हैं कि 2 रखनी है, यहाँ पे -3 है, ऐसे ही रहेगा। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1/2 मिलेगा, √2 कट जाएगा, और ये 5/2 देखने को मिल रहा है, -3 दिखाई दे रहा है। ये दोनों प्लस में हो रहे हैं, तो 2 2 बराबर है, तो हर बराबर होता था अंश जोड़ दिए जाते हैं, यानी 5 में 1 जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 3 मिल जाएगा, यहाँ पे -3 है, ठीक है। 3 से 3 घट जाएगा 0। जब 0 मिल जाएगा तो हमें ऐसा नहीं करना कि ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ये भी चेक करना होता है, यही तरीका होता है। और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे मुँह आपको बता दे रहा हूँ, सब करके दिखा रहा हूँ ना। तो वही जैसे जैसे किया जा रहा है, मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे वैसे आपको करना है, ओके। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले 4 है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, गुणते x² है, x² में मैंने ये इसका वर्ग रखेंगे। अब आप समझ रहे हो कि वर्ग करने पे ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 9 हो गया। √2 का वर्ग क्या होता है, तो वो तो 2 ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस है
5√2 है और x की वैल्यू यही अपनी -3/√2 रखना, वो रख दिया हमने। और यहाँ पे -3 था तो वो भी हम यहाँ पे -3 रख देते हैं। अब देखो ये कट जा रहा है, मिल रहा है 2, 9 दूनी 18, ये कट जा रहा है, ख़त्म हो गई बात है। अब यहाँ पे -3 है, +5 है, 5 यहीं 15 गुणा हो रहा है ना, बीच में गुणा हो रहा है, तो -15 हो जाएगा और यहाँ पे -3 दिखाई दे रहा है। तो 18 प्लस में है, रहने देते हैं। 15 और 13 माइनस में है, जोड़ देते हैं, -18 हो जाएगा। 18 में 18 घट जाएगा, 0 मिल जाएगा। इस पे भी 0 मिल गया। इसका यही मतलब है कि दूसरा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और अगर ऐसा ना मिलता तो क्या करते हैं, हम आगे के विकल्प चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना होता है। आपको लग सकता है कि ये सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा मतलब क्या हमको सभी विकल्प चेक करने होंगे? तो हाँ, ऐसे ही चेक करने होंगे। ओके, तो आप कहोगे कि सर इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और तरीका है गुणनखंड करने वाला, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे वो ट्राई करें। मुझे तो दोनों तरीके आसान लगते हैं, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है, क्वेश्चन हमें भी ये करने के लिए मिलते हैं और हमें समझाना भी होता है और एग्ज़ाम में हमारे आते हैं तो हमें करना भी होता है, तो ज़रूरी बात है कि हमें आना चाहिए। चलिए इन दोनों को मतलब इस बहुपद को देखते हैं। बाहर वाले गिनती को गुणा करें, 4 3 12, यानी गुणा करने पर 5 12 प्राप्त हो जाए। जोड़ने या फिर घटाने पर आपको 5√2 प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। अब देखिए 5 वाले को हम कह सकते हैं कि वो 3√2 है प्लस 2√2 है। इन दो लोगों को जोड़ने पर ये मिलता है और गुणा करने पर 3 दूनिया 6, √2 को गुणा 2, 6 दूनिया 12। ये जो 12 चाहिए वो भी मिलता है। और एक स्थिति ये भी होती है कि अगर हम 6√2 में 1√2 घटा दें तो हमको 5√2 मिलेगा और 6 कम 6 और √2 को गुणा 2 यानी 12, तो ये भी मिल जाएगा। यानी हम इसे रख सकते हैं प्लस वाली वैल्यू या फिर इसे रख सकते हैं माइनस वाली वैल्यू, दोनों ही चीज़ें रख सकते हैं, दोनों ही सही जवाब है। लेकिन इसमें से इन दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे काम कर पाएगा। कौन काम कर पाएगा ये दिखाते हैं। देखिए 4 है, x² है, अगर हम ये रख दें कि +√2 x है प्लस 2√2 x है -3 है, तो इन दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन लोगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लोगे, तो यहाँ पे माइनस एक जगह रहेगा, यहाँ पे माइनस रह ही नहीं पाएगा। मतलब माइनस आ नहीं पा रहा है ना, माइनस का मामला नहीं सेटल हो पा रहा है। इस वजह से ये विकल्प तो मतलब ये तरीका तो नहीं काम कर पाएगा। अब इसको रखने से क्या होगा कि 4x² है प्लस आपने 6√2x रखा, ये रखा पहले, फिर माइनस √2x रखा, -3 रखा, तब इन दोनों में से माइनस कॉमन हो जाएगा, इन दोनों तो प्लस हैं ही, तो ये मामला सेटल हो पाएगा। अब कॉमन लेने वाली बात, इन दोनों में कॉमन क्या लिया जाए। ओके, तो उसको समझाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। पहले बात तो 4 को लिखते हैं। 4 बराबर होता है 2 गुणते 2, ठीक है। और ये √6 बराबर क्या होता है 2 तिहाई 6, यानी 3 दूनिया 6 गुणते √2, ये रहेगा। और 6 का हमने 3 दूनिया 6 लिख दिया, √2 को ऐसे लिख दिया। चलिए देखिए ये तो दोनों लोग कॉमन हो जाएंगे। और क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। देखिए मान लीजिए ये जो 2 है ना, उसे हम लिख सकते हैं √2 गुणते √2, क्योंकि √2 गुणते √2 बराबर 2 ही होता है। तो क्या ये भी कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, यानी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 कॉमन लेंगे और x तो कॉमन लेंगे ही, x की जगह हमने नहीं छोड़ी, तो 2 x कॉमन लेंगे बकायदे। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 4 वाले में √2 बचा है, तो √2x, ठीक है, प्लस इस 6 वाले में क्या बचा है, 3 बचा है, 3, ओके डील। आगे चलते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, पहले तो माइनस कॉमन होगा और √2x प्लस 3 इसी के जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक कॉमन ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो √2x प्लस 3 हो जाएगा। अब ये हिस्सा जो है कॉमन लेने की बारी आ रही है, तो √2x प्लस 3 हम कॉमन ले रहे हैं और ये जो दिखाई दे रहा है 2√2x माइनस 1, ये बच जा रहा है। इससे अगर √2x प्लस 3 बराबर 0 करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा कि x बराबर, पहले तो 3 उधर जाएगा -3 होगा, 2 नीचे जाएगा तो
अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यही वाला हिस्सा तो मिल रहा था, और इसको 2√2x माइनस 1 बराबर 0 करते हो तो पहले तो एक उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये इसके नीचे जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो ये आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आपको पता है, मतलब गुणनखंड करके भी ये निकाला जा सकता है, गुणनखंड या फिर विकल्प से मान रखना, दोनों ही तरीके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सच में थोड़ा सा मुश्किल था, इस वजह से ऐसा हो गया। ओके, तो आगे के क्वेश्चन देखा जाए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी दिलचस्प है। 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि आपके बहुपद है 2x² + 6x - 6, और इसके शून्यक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? शून्यक दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं? अल्फ़ा और बीटा। और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा दिया गया है। तो इनके बीच के एक रिलेशन हमसे पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। माइनस लगा देते हैं। b का मान क्या है? 6, a का मान क्या है? 2। ओके, तो अगर आप इसे काटते हो तो आपको 3 मिलता है, यानी -3 मिल जाता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हो जो कि होता है c/a। c कौन दिखाई दे रहा है? -6 दिखाई दे रहा है, और a कौन है? 2। इसको काटते हो तो 3 देखने को मिल जाता है, यानी इसके बराबर भी आपको क्या मिल जाएगा? -3 ही मिल जाएगा। तो अब आप देखो कि पहला विकल्प क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है, और अल्फ़ा बीटा का मान भी -3 है। ओके, प्लस लगाएं माइनस। क्या ये दोनों लोग माइनस में है तो जुड़ जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएंगे। तो -6 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? ना ना, ये तो नहीं हो रहा है। ओके, ये वाला ट्राई किया जाए, डी वाला विकल्प, क्योंकि बड़े छोटे वाला काम हम बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी वाला विकल्प, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा से, अरे जाहिर सी बात ये गलत है। हालांकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मेरे ख्याल से लिखना चाहिए था। और ये बड़ा छोटे वाला कोई सवाल नहीं उभरता है, क्योंकि दोनों लोग तो बराबर ही हैं ना। तो बड़ा या छोटे वाला कोई सवाल नहीं उभरता है, बस यही है जो आपका डी वाला सही विकल्प है। बस यहाँ पे देखिए माइनस दिया गया है तो माइनस रहेगा, तो एक और माइनस लग जाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 है, ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, और बस इसको ऐसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से मैं देखो जल्दी से बता दे रहा हूँ। इसको शून्य ज्ञात करना है। क्या करना होगा? कुछ बड़ी बात नहीं है। आप चाहे तो इसमें गुणनखंड कर सकते हो, 2 तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, इस 81 को उधर भेज दोगे प्लस में हो जाएगा। x² बराबर 81 बटे आप 100 कर सकते हो, और x बराबर आप कर सकते हो √81 बटे 100। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि वर्गमूल लेते वक्त प्लस माइनस लग जाता है। 81 का वर्गमूल 9, 100 का वर्गमूल 10 होता है, और ये प्लस माइनस लगा रहेगा, यानी x बराबर आपको प्लस में 9/10 भी उत्तर मिलेगा, और माइनस में भी 9/10 उत्तर मिलेगा। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि 100x² है -81 है बराबर बराबर 0, तो हम बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो शून्य निकालना है, तो ये जो 100 है वो 10 का वर्ग है, तो 10x² हो जाएगा, और ये 9 का वर्ग है, तो ये 10x + 9 और 10x - 9 हो जाएगा। और 10x + 9 बराबर जब 0 करेंगे तो 10x बराबर -9 हो जाएगा, और x बराबर -9/10 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। या और इसको अगर बराबर करते हैं 10x - 9 बराबर 0, तो 10x बराबर 9 हो जाएगा प्लस में, और x बराबर हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियों में आपको उत्तर समान मिलेंगे, बस आपके पास 2 तरीके हल करने के लिए, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन सा तरीका सही है? दोनों ही तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। देखेंगे इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में ज़्यादा खतरनाक बातें नहीं, बहुत सस्ती, बहुत प्यारी सी, एकदम आसान सी बातें हैं। एक द्विघात बहुपद दिया गया है और शून्यकों का योगफल याद करना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, और आपके पास द्विघात बहुपद है x² + 7x + 10। ठीक,
और हमें याद करना है इसके शून्यकों का योगफल। देखिए जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल उसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, बस इतनी सी बात होती है। और माइनस लगा देंगे, बी कौन है, ए बी ये 7, ए कौन है, ये 1 बराबर -7। बस यही आपका उत्तर है। इस प्रश्न में बस इतना सही करना था और कुछ बड़ी बात इसमें नहीं थी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि -4 बहुपद ये जो दिया गया है इसका शून्यक है, एक शून्यक है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास बहुपद दिए गए हैं जो कि x² माइनस एक्स माइनस ये 2k + 2 है, और इसका जो शून्यक दिया गया है वो है आपका -4। तो बड़ी बातें तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बहुपद में x बराबर 4, ठीक है, बहुपद में x बराबर -4 रखने पर, ठीक, तो फ़िलहाल तो हमको इसे px लिखना चाहिए था, और जब p में -4 रख देंगे तब ये 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, यानी इन सभी में आपको 4 पहले तो रखना है, -4 रखना है। तो यहाँ पे जब आप -4 रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे -4 कुछ इस प्रकार से बनेगा, माइनस ये 2k + 2 रहेगा बराबर 0 हो चुका होगा। -4 का वर्ग करेंगे तो +16 मिलेगा, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और इस माइनस से 2 से गुणा कराएंगे तो -2 के -2 बराबर 0 हो जाएगा। 16 4 20, 20 में से 2 गया 18 होता है, -2 के बराबर 0, और 2 के उधर भेज देते हैं तो 18 बराबर 2 के देखने को मिलेगा। 2 से काट देंगे, 2 9 18 के बराबर आपको 9 मिल गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ओके, अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 9 है इसमें कुछ बड़ी बातें तो नहीं हैं। आपको fx बहुपद एक दिया गया है जिसमें x² माइनस 4x + 13 दिखाई देता है बटे x + 1 दिखाई दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है f8 का मान क्या होगा। ठीक, तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पे 8 रख देना है। तो यहाँ पे हम 8 रखते हैं, स्क्वायर -4 × 8 + 13 बटे 8 + 1, तो 8 हटाएँ 64 होता है, और सॉरी यहाँ पे माइनस था, 8 चौके 32 + 13 बटे 9। तो जोड़ लेते हैं इनको या फिर घटा लेते हैं इनको, जो भी करें एक ही काम करना होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 13 तो हम बाद में भी जोड़ सकते हैं, बटे 9 ऐसे रहेंगे। ओके, तो 3 2 5 हो रहा है, और 3 1 4 होता है 45, 9 बचे 45 होता है, तो हमको क्या मिल जा रहा है 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी f8 की वैल्यू 8। ओके, तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जो भी प्रश्न रहते हैं सब बहुत आसान रहते हैं, बहुत प्यारे रहते हैं, कोई ऐसा बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं रहती हैं। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बहुपद का एक हल है। हल का मतलब शून्यक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका ये बहुपद है px बराबर 3x² और प्लस 4x + 2k ये दिखाई दे रहा है। उसका एक हल का मतलब होता है शून्यक। ठीक है, और ये x बराबर दिया गया है आपको -2। आपको लगता है कि बिल्कुल इसके जैसा होगा, तो बिल्कुल हाँ, ये 8वें प्रश्न के जैसा ही होगा, और कुछ बड़ा काम नहीं करना होगा कि px में x बराबर -2 रखने पर तो हमारा जो p -2 मिलेगा वो 0 के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है सब जगह रख देते हैं अपना -2। तो 3 × -2² + 4 × -2
और प्लस 2k बराबर 0। और 3 गुणते यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -8 मिल जाएगा, प्लस 2k बराबर 0 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 -8 प्लस 2k बराबर 0। 8 12 में से 8 गए तो 4 प्लस 2k बराबर 0। 2k यहीं रहने देते हैं, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 मिल जाएगा, तो k बराबर -2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, बढ़िया काम है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी है? 11 नंबर। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आपके पास एक बहुपद है, क्या है? बहुपद है, जो कि px बराबर दिया गया है, यही वाला 4x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक, और इसका मान ज्ञात करना है। इसके जो शून्यक हैं वो देख लेते हैं। शून्यक दिए गए हैं अल्फ़ा तथा बीटा। तो हम यहाँ पे गुणांक थोड़ा निकालना चाहेंगे। गुणांक यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो a बराबर 4 है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो b बराबर -5 है, और c बराबर जो दिखाई दे रहा है वो 1 है। और इसका मान निकालने से पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, जो कि -b अपॉन a होता है। तो माइनस रखेंगे, b की जगह पे -5 बटे a की जगह 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे 4 इतना हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन a, तो c तो 1 है, a है अपना 4, तो ये तो इतना ही रहेगा। अब इसकी बारी जो कि है अपना अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान। तो ये जो चीज़ है इसमें आपको अल्फ़ा बीटा दिखाई दे रहा है, तो हमें अल्फ़ा बीटा कॉमन ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा और प्लस लगाकर यहाँ पे बीटा बचेगा। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 था, तो वहाँ पे 1/4 रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आपको 5/4 मिला था, वो रख देंगे। 5 एकम 5, 4 चौके 16। और ये उत्तर हो चुका है, और कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसके शून्य अल्फ़ा बीटा गामा है, और हमसे अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो यार देखो, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो त्रिघात बहुपद होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। इसमें जो होता है सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल, ये निकलता है -b/a से, जैसा कि द्विघात में था। फिर दो लोगों को गुणा, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये मिलता है c/a से। ओके, फिर अल्फ़ा बीटा गामा यानी तीनों का गुणनफल वो -d/a ऐसा होता है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इस प्रश्न को हमें करना कैसा होगा, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है हमारे पास। हमको दिया गया है बहुपद, तो बहुपद आपको दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6। शून्यक दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं क्या? अल्फ़ा बीटा तथा गामा। ठीक, और आपको इसका मान पूछ रहा है, तो भैया पहले तो हम यहाँ पे गुणांक निकाल लेते हैं कुछ। गुणांक a बराबर हमको क्या दिखाई दे रहा है 2, b बराबर क्या दिखाई दे रहा है 1, c बराबर क्या दिखाई दे रहा है -13, और d बराबर क्या दिखाई दे रहा है 6। ओके, तो अब जो हमसे पूछ रहे हैं इसका मान। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है क्या? अभी आपको पता है c/a
ए होता है, सी अपॉन ए, ये बताया। तो सी की वैल्यू तो अपनी -13 है, ए की वैल्यू 2 है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ बड़ा नहीं है, बस हो गया, काम कर लिया हमने। तो अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न संख्या है 13। 13 में हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें शून्यक प्राप्त है √3 + √5 तथा √5 - √3। तो चाहिए ये कि हमें अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हमें शून्यकों का योग। ठीक, तो भैया पहले बात तो ये मान लो कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक, ये माना हमने लिख लिया। अब शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हमको यूज़ करना होता है। तो लिखते हैं ये √3 + √5 प्लस √5 - √3, ये कट जाएगा, ये जोड़ कर 2 √5 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 10 मत लिखना, 2 √5 ये होता है इनका जोड़। ठीक है, 2 √5। गुणनफल याद करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि इनका सीधे सीधे गुणा होगा। तो √3 + √5, उसमें देखेंगे यहाँ पे √5 - √3 है। देखो बात को समझाना था, इस वजह से इसको लिखा, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको इधर देखो, इसको उलट के लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो 5 + √3, क्योंकि धनात्मक संख्याओं का क्रम विनिमय हो सकता है, ऋणात्मक संख्याओं का क्रम विनिमय नहीं हो सकता है। क्रम विनिमय समझा देते हैं, जैसे 5 में आप 3 घटाओगे, ठीक है, सॉरी माइनस है तो 2 मिलेगा, लेकिन 3 में 5 घटाने पर 2 नहीं मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या ये दोनों बराबर है? तो बिल्कुल ये बराबर नहीं है। तो ये क्रम विनिमय को पालन नहीं करता है। कौन? आपका जो घटाने का काम होता है और जो भाग का काम होता है, इन दोनों में क्रम विनिमय नहीं चलता है, लेकिन जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय चलता है। जैसे 5 + 3 है तो आप 8 लिखेंगे, और 3 + 5 है तब पर भी 8 लिखेंगे, और इसकी तरह गुणा में भी होता है। तो घटाने में क्रम विनिमय नहीं होता है, और जोड़ में घटाने और भाग में नहीं होता है, जोड़ और गुणा में होता है। इस वजह से जहाँ पे माइनस वाला था उसको नहीं उलट सके हम, लेकिन प्लस वाला तो उलट सकते हैं। तो ये जो √5 - √3 है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लंबा सा गुणा कराते तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं हो गया। फिर इसमें आपको सूत्र लगाना चाहिए, a + b a - b हो रहा है तो a² - b²। समझ में आ रही बात? ये आपको समझना चाहिए, और सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं, प्रयोग आपने किया है। तो ये 5 - 3 = 2, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद का सूत्र जो होगा, बहुपद का जो सूत्र होगा वो के कोष्टक में x² - अल्फ़ा + बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। के अभी बताते हैं किस काम आएगा। x² रखेंगे माइनस अल्फ़ा + बीटा, योगफल वाला जो मिला था वो 2 √5 था, x लगाएंगे प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 2। अब के बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर आपका हो जाएगा ये x² - 2 √5x प्लस √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे के जो है वो एक प्रकार का ऐसा जुगाड़ है, जुगाड़ तो नहीं कहेंगे, ऐसा साधन कहेंगे, जिसके ज़रिए अगर कोई भी चीज़ अगर बट्टी में दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है, तो उसको हटाने की सुविधा आपको मिल जाती है, आसानी से आप हटा सकते हैं। तो उसी लिए के प्रयोग किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा। और 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यदि अल्फ़ा तथा बीटा किसी बहुपद के शून्यक है, जो कि इस प्रकार है कि अल्फ़ा + बीटा = 6, अल्फ़ा बीटा = 4, तो बहुपद याद कीजिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रश्न में, अभी आपने देख ही लिया कि कैसे किया जाता है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर आपको 6 दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा बीटा बराबर आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो जो आपके बहुपद का जो सूत्र होता है
बहुपद का सूत्र लिखेंगे। तो बहुपद बराबर होगा क्या कि वही अपना, देखो के लिखो या ना लिखो काम चल जाता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और के रखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे ये 6 रख देते हैं, और यहाँ पे 4 रख देते हैं। के बराबर 1 रखने पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा और बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मतलब आसान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही आसान होते हैं, और यहाँ पे मैं पन्ना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इतने जो खाली जगह रहते हैं मुझे समझ नहीं आता इसका यूज़ क्या होगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में इसका यूज़ कर लेना अच्छी बात होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुपद दिखाई दे रहा है, इसके शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको बहुपद पता है, क्या पता है, बहुपद पता है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 मतलब 6, और इसके शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है वो है 4। ठीक है, इसके हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। गुणांक ए बराबर तो ए ही दिखाई दे रहा है, बी बराबर आपको ये माइनस 6 दिखाई दे रहा है, और सी बराबर, इसको कैपिटल में मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सी बराबर आपको माइनस 6 दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन ए होता है, ये होता है। तो शून्य का गुणनफल जो 4 है वो 4 रखेंगे, सी का मान माइनस 6 वो रखेंगे, ए का मान ए दिखाई दे रहा है वो ए रखेंगे, ए को उधर भेजेंगे और 4 को नीचे, तो माइनस 6/4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3, और ए बराबर माइनस 3/2, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब हो गई बातें ख़त्म। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य की ये दिखाई दे रहे हैं। अब त्रिघात बहुपद के जो सूत्र होता है वो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, तो इतने में आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा, इतने काम चल जाएगा। प्रश्न संख्या हम 16 की बात कर रहे हैं कि आप त्रिघात बहुपद के शून्यक, वो -2 दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है, -1 दिखाई दे रहा है। ओके, हमको यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पहले निकालना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रखी होंगी ना। तो ये -2 प्लस -3 प्लस -1, ये सभी जोड़ करके -6 हो जाएंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, मेरे ख्याल से जगह कम पड़ेगी। ओके, अब गुणा करते हैं, तो -2 गुणते -3, बहुत छोटा लिख रहा हूँ, प्लस -3 गुणते -1, -1 गुणते -2। ठीक है, सभी का गुणा हो रहा है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में 6 3 9 2 11। और अब हमको अल्फ़ा बीटा गामा भी निकालना होगा, तो हमें एक चुटका लगाना पड़ा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का गुणनफल यानी कि -3 गुणते -2 गुणते -1, तो इसके बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 एक नाम 6, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बहुपद का सूत्र हम लिखते हैं, जो कि शुरू होगा अपने के से, कोष्टक लगेगा और x3, और हम लिखते हैं x3 माइनस, यहाँ पे जो हमने सबसे पहले निकाला था वो रखा जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, और x स्क्वायर लिखा जाएगा,
फिर प्लस आ जाएगा, फिर लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू और इसी के साथ एक्स आएगा, फिर माइनस लगेगा, फिर अल्फ़ा बीटा और गामा लिखा जाएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं, के लगा देते हैं, ये कोष्टक ले लेते हैं, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस, इसकी जगह पे अपना -6 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे अपना ये 11 रखेंगे, एक्स माइनस इसकी जगह पे अपना ये -6 रखेंगे। ओके, कोष्टक बंद। तो के रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे, प्लस में 6x स्क्वायर हो गया प्लस 11x हो गया और प्लस 6 हो गया। और वही बात के बराबर 1 रखने पर तो हमें एक्स क्यूब यहाँ पे होना चाहिए था, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। तो आई होप त्रिघात बहुपद, सॉरी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन पर हम चल नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा चल रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद दिया गया है। तो द्विघात बहुपद जो है वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ओके, बहुपद ये आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 5x प्लस 6। इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा इनके गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 3x प्लस 2x लिख देते हैं, प्लस 6 है, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ओके, और x प्लस 3 यहाँ निकल आएगा और x प्लस 2 यहाँ निकल आएगा। x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -3 मिल जाएगा, जो कि शून्य के अल्फ़ा बराबर -3 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -2 मिल जाएगा, और ये बीटा बराबर हमारा -2 मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम लिखेंगे गुणांक। तो हम गुणांक निकालेंगे ए बराबर निकालेंगे, जो कि होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, बी बराबर निकालेंगे जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5, और सी बराबर निकालेंगे जो कि 6 दिखाई दे रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पे संबंध निकालेंगे। ठीक है, तो संबंध क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि है -3 प्लस -2 बराबर कितना हो रहा है, -5, ये हो रहा है। और निकालेंगे -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, b का मान 5 है, a का मान 1 है, तो हमको क्या मिल जाएगा, -5। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये चीज़ मिल चुकी है। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि हो जाएगा -3 गुणते -2 बराबर प्लस में 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और c/a निकालेंगे तो जो 6/1 हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा बराबर 6। तो हम लिखेंगे अतः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। बात ख़त्म हो गई है। और तो क्वेश्चन में बस इतना से करना था, संबंध स्थापित करना, सत्यापित करना था, तो हो गया, मतलब ऐसे ही तो होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों योगफल और गुणनफल दिया है, शून्य भी ज्ञात करने को कहा गया है। तो शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग फल दिया गया है 8, और दिया गया है शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया है। ओके, तो हम बहुपद ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो बहुपद का सूत्र होता है, बहुपद
वो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणित एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो भैया यहाँ पे देखेंगे के रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस शून्यकों का योगफल की जगह पे ये अपना 8 एक्स हो जाएगा, गुणनफल की जगह पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और वही पुरानी विधि कि के बराबर आपको 1 रखने पर और कुछ रखने का भी व्यवस्था हो नहीं पा रही है, आपको भी मिलेगा 8x प्लस 12। ये आपका एक आंसर हो चुका है। आपके बहुपद तो ज्ञात हो चुके हैं। अब इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे ना, वो भी तो ज्ञात करने होंगे। तो बहुपद हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो 6 और 2 ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, 6 2 8, 6 2 नहीं है 12। एक्स कॉमन लेने पर x माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन लेने पर x माइनस 6, x माइनस 6 ऐसे निकल आएगा, x माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा। x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 6 मिल जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको 2 मिल जाएगा। तो ये लोग दो लोग जो होंगे ये इसके शून्य हो जाएंगे, और बस ऐसे ही करना है इसे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो चलो यार, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है देखने में। 19 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझना होगा कि एक बहुपद दिया गया है। तो हम पहले बहुपद को लिखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 के माइनस 1 दिया गया है। तो इसके शून्यक हमको दिए गए हैं, शून्यक दिया गया है अल्फ़ा और बीटा, साथ ही साथ दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा बाई 2 दिया गया है। के का मान पूछ रहा है हमसे, तो हमें करना ये होगा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b क्या है, ये पूरा हिस्सा b है। ठीक है, इस x को छोड़ करके तो माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस, तो माइनस एक ही और आ जाएगा और k प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 6 अकेले बचेगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं c अपॉन ए होता है, c मतलब ये पूरा। ठीक है, तो ये लिख लिया, सॉरी माइनस है यहाँ पे, अपॉन ये 1 ही रहेगा, यानी कि 2 से गुणा करा देते ना, तो 4k माइनस 2 दिखाई देगा, या फिर नहीं करा दे तो ही अच्छा रहता कि 2k माइनस 1 पड़ा रहने देते हैं। और अब आगे हल करते हैं। हमें जो दिया गया है इसी पे चीज़ों को रखना है। तो देखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा बटे 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अपना k प्लस 6 रखेंगे, अल्फ़ा बीटा की जगह ये अपना 2k माइनस 1 रखेंगे बटे 2 है, ये कट जाएगा, k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1, 2k को इधर भेज देते हैं, k माइनस 2k हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 है, 6 को उधर भेज देते हैं, माइनस 6 हो जाएगा, इसमें से घटकर माइनस k बचेगा, इसमें जोड़ करके माइनस 7 माइनस माइनस काट देते हैं, k बराबर आपको 7 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। चलो फिर अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखो कि यदि बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का एक शून्य दूसरे शून्य का दोगुना है, तो पी और क्यू के बीच का संबंध याद कीजिए। तो आपको दिया गया है बहुपद, ठीक, बहुपद दिया गया है वो है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस
पी एक्स प्लस क्यू, ठीक। और माना, अब शून्य की शुरुआत करते हैं। माना जो पहला शून्यक है वो क्या है, वो अल्फ़ा है और दूसरा उसका दोगुना है, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये हो जाएगी बात। और अब इनके बीच का संबंध ज्ञात करना है, तो योगफल कर लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आसानी से नहीं मिलेगा। कारण यही है कि शून्यक दिए गए हैं और अगर हम यहाँ पे शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा निकालें, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, तो इसलिए हमें मिल जाएगा माइनस पी अपॉन 1, मतलब ए आई मिलेगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 अल्फ़ा बराबर माइनस पी। तो इतना ही छोड़ दिया जाए इसको एक समीकरण बना करके, और जो इनका गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वो होता है सी अपॉन ए। तो गुणनफल अल्फ़ा गुणते अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो सी का मान क्या हो जाएगा क्यू और बटे 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। इनका गुणा करने पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्यू हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो रहा है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ मिल जाएगी, अल्फ़ा बराबर माइनस पी बटा 3, यही उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो 2 हो गया, अल्फ़ा की जगह पे माइनस पी अपॉन 3 रख दिया, होल स्क्वायर हो गया बराबर क्यू, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3 त्रिक का 9 मिलेगा बराबर क्यू हो जाएगा। ये एक संबंध बन चुका है। 9 को उधर गुणा करा दो तो 2 पी स्क्वायर बराबर 9 क्यू मिल जाएगा। और यही संबंध था, हाँ यही संबंध है, ये प्रूव हो चुका है। बस यही निकालना था, मतलब निकालना था तो निकल गया है, और बस इसमें यही करना था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ ख़ास बात है नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हमें एक बहुपद दिया गया है। बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब देखो एक चीज़ है कि अगर हम इसके गुणांक निकाल लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। गुणांक a बराबर 3 दिखाई दे रहा है, b बराबर 11 दिखाई दे रहा है, c बराबर माइनस 4 दिखाई दे रहा है। इसके जो शून्यक हैं वो आपको पहले से दिए गए हैं। कौन से दिए गए हैं, m तथा n, ठीक है। अब देखो बात ये होती है, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, इसलिए m और n यानी m प्लस n बराबर हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, b का मान 11, a का मान 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a, इसलिए हमारा जो इनका गुणनफल है एम एन वो हो जाएगा c की जगह पे हमें माइनस 4 और ये माइनस 4 बटे 3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या निकालना है, m बाई एन प्लस n बाई m, इसका मान निकालना है। तो हमें मूल रूप से निकालना है m बाई एन प्लस n बाई m, इसका मान याद करना है। तो इसके बराबर होगा क्या कि नीचे वाला गुणा हो जाएगा जो कि mn हो जाएगा, m का गुणा इधर m स्क्वायर प्लस n का गुणा इधर n स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर यहाँ से इसको इधर भेज दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो जाता है। तो ऊपर वाले में यही फार्मूला लग जाएगा, यानी कि m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 2mn हो जाएगा, और नीचे आपका mn तो रहेगा ही। और अब आपने चीज़ों की वैल्यू तो निकाल ही दी थी, रखना है बस m प्लस n, यहाँ पे देखेंगे माइनस 11 बटे 3 निकाला था, तो माइनस 11 बटे 3 स्क्वायर माइनस 2 गुणते mn की वैल्यू जो है माइनस 4 बटे 3 है, तो माइनस 4 बटे 3 रख देंगे बटे वही माइनस 4 बटे 3। तो आगे हल करेंगे, माइनस 11 का वर्ग करेंगे प्लस 121 हो जाएगा, बटे 3 का वर्ग करेंगे 9, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 तो नहीं है 8 बटे 3 पूरे के बटे माइनस 4 बटे 3 हो रहा है। यहाँ पे आगे हल करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है।
तो किधर हल किया जाए, इतने में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। तो बराबर बटे के निशान, देखिए यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम जो होता है 9 ही होता है, यहाँ पे 121 रहेगा, ठीक है, प्लस रहेगा 3 त्रिक का 9 होता तो 8 त्रिक 24 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -4/3 रहेगा। ऊपर वाले को जोड़ दिया जाएगा और 4 1 5 2 2 4 1 बटे 9 और इस पूरे के बटे में है -4/3, तो ये 145/9 है, गुणते ये 3/4 हो जाएगा, माइनस तो पड़ा ही रहेगा। ये 3 त्रिक का 9 हो रहा है, इस 3 से ये कटेगा क्या, कोई नहीं कटेगा। अब ये माइनस को ऊपर इसे लिख लो, 145 लिख लो और 3 चौके 12, तो -145/12 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे -145/12। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। अच्छा, इसके हो जाने के बाद अब हम 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। चलो देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। एक बहुपद दिए गए हैं, 4 घात वाला बहुपद, इसके 2 शून्य ज्ञात किए जाए, जबकि इसके 2 शून्य किस प्रकार से दिए गए हैं। तो कुछ बड़ी बातें नहीं, बहुत प्यार से हो जाएगा कि बहुपद है, ठीक है, बहुपद 2x⁴ - 3x⁴ -5x² प्लस 9x - 3 ये बहुपद है। इसका जो शून्य दिए गए हैं वो √3 है माइनस वाला और √3 है प्लस वाला, ठीक। तब इससे मिलेगा x प्लस √3 और इससे मिलेगा x माइनस √3। बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा, ये कैसे मिला थोड़ा सा ये बता देते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये वाला है जो x बराबर -√3 होता, इधर भेजने पर x प्लस √3 बराबर 0 हो जाता, यही वाला आपका यहाँ पे प्लस में लिखा है। और ये वाला x बराबर √3 होता, ये इधर आने के बाद x माइनस √3 बराबर 0 होता, जिससे ये माइनस वाला ये मिला है, ठीक। उसके बाद भैया ये होगा कि इनका गुणनफल जो इनका गुणा किया जाएगा वो, तब इनका गुणनफल x² माइनस √3 का वर्ग 3 भी बहुपद px का गुणनखंड होगा। ऐसी होगी बात। अब इससे इसमें भाग करने पर, ठीक, और ये हम भाग कर रहे हैं 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 9x माइनस 3। इससे इसको कंपेयर करें तो हमको ये दिखाई दे रहा है 2x² बार जाता हुआ, तो यहाँ पे 2x⁴ मिल जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको स्क्वायर मिलेगा, इसके नीचे लिखना होगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी है 6 x², ठीक। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला ऐसे लिख लेंगे, घाते 3 है, यहाँ पे घटाना हो जाएगा कि प्लस है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 6 में से 5 गिन 1 और ये बड़ा x² और ये बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस 9x माइनस 3। ओके, अब इसको देखते हुए किससे गुणा करेंगे, तो पहले बात तो माइनस चाहिए, 3 चाहिए, और x² है तो x³ है तो हमको ये के x चाहिए। इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो -3x³ मिल जाएगा। इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 x मिल जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया। ये जो x² है ये प्लस है, वही प्लस में रहेगा, जो -3 है। ये प्लस एक बार जाएगा और x² -3 मिल जाएगा, जो कि चिन्ह बदल करके कट जाएंगे और 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे अपना, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 2, जोड़ने पर 3, तो 3 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1,
इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस वन हो जाएगा, x माइनस वन इधर कॉमन हो जाएगा और ये 2x माइनस वन हो जाएगा। तो x माइनस वन बराबर 0 करेंगे तो x बराबर +1 मिल जाएगा, और 2x माइनस वन बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो सभी शून्यक जो हमें ज्ञात करने थे वो हो जाएंगे, पहले तो -√3 जो दिया था, √3 जो दिया था, और यहाँ वाला से कि ये मिला है कि ये मिला है, यानी 1 और 1/2 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, आसानी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कुछ भारी तो है नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन, एक बहुपद दिया गया है इतना लंबा सा, ठीक है हम लिख लेते हैं, बहुपद हमें दिया गया है और वो हम px बराबर ले लेते हैं, x⁴ प्लस 2x⁻³ और प्लस 8x² प्लस 12x प्लस 18, ये दिया गया 18 है, 8 नहीं है। और एक बहुपद दिया गया है और इसको हम gx ले लेते हैं और ये है x² प्लस 5, ठीक। और इसमें कहा जा रहा है कि इससे भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है, p और q का मान ज्ञात कीजिए। हमको भाग देना है, बस इतनी सी बात है। तो चलो भाग दे लेते हैं, ठीक। x² प्लस 5 से भाग देना है x⁴ प्लस 2x⁻³ प्लस 8x⁻² प्लस 12x प्लस 18, और ये x⁻² बार जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ताकि x⁻4 हो जाए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² मिलेगा ना, तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस 5x², घात समान वाले के नीचे लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये वाला ऐसे लिख लिया जाएगा, और ये वाला क्या बचेगा, एक ये प्लस में है कि माइनस में है, घट जाएगा, 3x² बचेगा, 8 बड़ा इसके आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस 12x प्लस 18 लिख लेंगे। आगे प्लस लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, हमको 2 चाहिए, 2 जाएगा और 1x, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसका इसमें जब गुणा करेंगे 2x⁻³ आ जाएगा, 2x का जब 5 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10x, यानी 10x इसके नीचे लिखा जाएगा। ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे 3x² और यहाँ पे घट करके 12 में से 10 गेन 2x, और ये बढ़ा तो प्लस 18 ऐसा मिल जाएगा। और आगे बात को बढ़ाते हैं, फिर से भाग जाएगा, प्लस 3 बार जाएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा, 3 से 5 में गुणा करेंगे 5 यहीं 15 हो जाएगी, ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ये 2x प्लस 18 में से 15 गेन 3, इतना मिल जाएगा। और ये जो हमारा है 2x प्लस 3, ये px प्लस q जो कि यहाँ पे दिया गया था उससे, ठीक है, बराबर है। तो आप पाएंगे कि तुलना करने पर आपको p बराबर 2 दिखाई दे रहा है और q बराबर 3 दिखाई दे रहा है। अंतिम दौर के प्रश्नों पर हम पहुंच चुके हैं। 6 अंक के ये प्रश्न हैं, 25 और 26 दो ही क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है, बचे हुए अभी जो हल करने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब सीधे सीधे भाग दे देना है। तो अब इसको डिटेल्स नहीं लिखते, केवल भाग करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 3x² प्लस 4x प्लस 1 इससे भाग देना है, 6x⁻4 प्लस 8x⁻3 प्लस 17x⁻2 प्लस 21x प्लस 7, ठीक है, इतना ही करना है। तो हो गया, क्वेश्चन सही लिखा है। 3 दूनी 6 होता है तो 2 बार जाएगा और x⁻2 लिया जाएगा, और बात को आगे बढ़ाया जाएगा तो 3 दूनी 6 x⁻4 और प्लस 4 दूनी 8 x⁻3 मिल जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 2x² हो जाएगा, माइनस 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 ये कट जाएगा, अरे यार ये भी कट जाएगा, 17 में से 2 गए तो 15x² प्लस 21x प्लस 7 दिखाई दे रहा है। अब कितनी बार जाएगा, और अब तो ये 3 × 5 = 15, 5 x² तो मिल रहा है, बस 5 बार जाएगा। तो 5 × 3 = 15 x², 5 × 4 = 20
एक्स, 5 एकम 5, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, एक एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस में 2 क्योंकि 7 बड़ा है। तो ये भागफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई है। अब इसमें और क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, ठीक है, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया है, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं, 2 शून्य आपको दिए गए हैं। तो ये बहुपद है। पहले तो यार देखो, इनसे आपको क्या निकालना होगा, आपको एक गुणनखंड निकालना होगा। देखो ये जो है x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, और ये जो है x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3 है, ठीक। इसको जब भेजेंगे तो x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इसके बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक बड़ा गुणनखंड हो जाएगा, जिससे हमको इसमें भाग करना होगा। तो गुणा कर लेते हैं। तो x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका गुणा x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। देखो इतने में तो भाग हट नहीं पाएगा, मतलब जगह अपने पास कम है, लेकिन कम से कम इनका गुणा तो निकाल ही सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई फार्मूला तो लगा सकते थे, पर ठीक है चलो चलते हैं। x का इसमें गुणा कराया तो एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा कराया तो माइनस 2x, इसमें गुणा कराएगा तो अंडर रूट 3x, माइनस 2 से इसमें गुणा कराया तो माइनस 2x, इसमें गुणा कराया माइनस माइनस प्लस 4, इसमें गुणा कराया माइनस प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से x में गुणा कराया तो ये मिल गया, 2 में गुणा कराया तो ये मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और ये इसमें गुणा कराया था माइनस 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 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब हमें देखना है कि कुछ कट रहा है, जैसे ये वाला हिस्सा इसके साथ कट रहा है, ये वाला हिस्सा इसके साथ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर बचा है, ये दोनों लोग माइनस माइनस में है तो माइनस में जुड़ जाएंगे, इतना हो जाएगा। और अपने पास क्या बचा है, 4 बचा है, और यहाँ पे बचा है प्लस में 4 बचा है, और इसका माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे प्लस 1 बचा है। तो ये हमारा एक बहुपद हो गया, जिससे हमें भाग करना है आगे वाले में, बड़े वाले में, इसमें। तो इतने में अट जाएगा, अगर कट जाएगा तो अट जाएगा, और नहीं कटेगा तो नहीं हटेगा। ठीक है, हमें नया पेज ही लेना चाहिए, ठीक। ओके, इसमें गंदगी फैला दी है हमने। तो सबसे पहले तो अच्छा भाग देने वाला भाजक ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इससे जिसमें भाग देना है वो लिख लेते हैं 2x घाते 4 माइनस 9x घाते 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में हमें भाग देना है। तो सीधी बात है, नो बकवास है। कितनी बार जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। इस 24 को भी छुपा ही देते हैं, क्या मतलब है, वो दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमको 2 दिखाई दे रहा है, 2 हमको चाहिए, और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 2x घाते 4 आ गया, इसमें जब गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर का तो माइनस पहले, तो 4 2 नहीं 8 एक्स घाते 3, और इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस में 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, 9 में से 8 के 1x क्यूब, 9 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस, और ये प्लस में है, ये माइनस में तो घट जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर बचेगा। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 5 बड़ा है, इसके आगे क्या है, प्लस है। बाकी लोगों को क्या करेंगे, वो तो उतार ही लेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। माइनस बार ले जाएंगे, माइनस x बार ले जाएंगे, माइनस x से इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस x क्यूब, इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, इसमें कराएंगे तो माइनस x, चिन्ह बदला बदली, और ये कट गया, यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, 3 में से 4 घट जाएगा, मतलब 4 में से 3 घटेगा, 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, 4 बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे दोनों लोग प्लस में होंगे, जुड़ जाएंगे तो 4x हो जाएगा, ये माइनस 1, और ये सेम टू सेम मिल रहा है, सॉरी चिन्ह तो बदला बदली है, तो माइनस 1 बार जाएगा, माइनस 1 से जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 4x, और माइनस प्लस माइनस 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, पूरा कटेगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी तो हमें शून्य ज्ञात करना है।
शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो भागफल मिला है 2x² माइनस एक्स माइनस 1 का गुणनखंड करना होगा। गुणा करने पर 2 एक कम 2 मिलेगा, जोड़ने पर 1 मिलेगा। तो 2x² है माइनस 2x लेते हैं और प्लस x 2 में 1 गया 1, 2 एक कन्नम 2 माइनस 1 दिखाई दे रहा है। इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 यहाँ निकल जाएगा और 2x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर माइनस 1 हो जाएगा और x बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों शून्य हो गए और दो शून्य तो पहले से आपको पता थे। तो सभी शून्य ज्ञात करना तो सभी को लाइन से लिख लेना। भाई लाइन से लिखने वाला काम तो आप कर लोगे। इन दोनों को लिख देना है और इन दोनों को लिख देना है। ठीक है, अब आंसर में देख सकते हो कहाँ गई 26 नंबर। अच्छा, 1 और 1/2 माइनस 1/2 तो दोनों ही तो आ चुके हैं उत्तर के रूप में। ये दोनों शून्य है, बाकी दो शून्य तो आपको पहले से पता है। तो इसी के साथ ये जो आपका स्वयं को जांचो वाला सेक्शन है वो ख़त्म होता है। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई होगी, पता नहीं कितनी लंबी बनी है, पर जाहिर सी बात है घंटे पार हो चुके होंगे, क्योंकि डिटेल में समझाने में समय तो लगता ही है। कोशिश तो की है थोड़ा शॉर्टकट जल्दी से समझाएं और कुछ लंबा बताएं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। खैर, वीडियो कंप्लीट हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।